बाद एक बार फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया छिंदवाड़ा का रुख करने जा रहे हैं, लेकिन इस बार वे कांग्रेस के बैनर तले नहीं बल्कि बीजेपी का झंडा छिंदवाड़ा में बुलंद करेंगे। नमस्कार, मैं हूं साक्षी जैन और हमारे साथ हमारे संवाददाता नमन जुड़ गए हैं। नमन, ज्योतिरादित्य सिंधिया छिंदवाड़ा रुख करने जा रहे हैं, क्या है ये पूरा मामला? जी देखिए, बिल्कुल केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जो हैं वो एक बार फिर से मध्य प्रदेश में अब केंद्रीय मंत्री बनने के बाद सियासत में जो है एंट्री करने जा रहे हैं, जिसकी शुरुआत वो 18 अगस्त से छिंदवाड़ा के दौरे के साथ करने जा रहे हैं। कुल मिलाकर यदि देखा जाए तो 13 साल बाद केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जो हैं वो कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा जा रहे हैं, जिसके कई सियासी मायने जो हैं अब निकाले जा रहे हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो केंद्रीय मंत्री बनने के बाद जो है पहली बार ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश आ रहे हैं और इसके साथ साथ वे छिंदवाड़ा का भी दौरा करने जा रहे हैं और छिंदवाड़ा के साथ साथ वो गुना और राजगढ़, जहां पर जो है दिग्विजय सिंह का प्रभाव माना जाता है, वो उन इलाकों में जाकर के भी अपना दौरा करेंगे। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ज्योतिरादित्य सिंधिया का ये जो दौरा है ये काफ़ी सियासी हलचल भरा जो है वो देखने को मिलेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद पहली बार ऐसा मौका है जब 13 साल बाद जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया कमलनाथ के गढ़ में अपनी दस्तक देने जा रहे हैं। कुल मिलाकर यदि देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी की ये वो रणनीति है जिसमें अब सीधे ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को यहाँ पर टक्कर देते नजर आएंगे। तो कुल मिलाकर अब ये देखा जाएगा कि इस ज्योतिरादित्य सिंधिया का जो दौरा है ये कई सियासी हलचल जो है वो मध्य प्रदेश की सियासत में साथ लेकर आएगा। नमन, ज्योतिरादित्य सिंधिया का यह दौरा बीजेपी के लिए कितना लाभदायक साबित हो सकता है? जी देखिए, बिल्कुल यदि बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया का जो दौरा है काफ़ी लाभदायक जो है वो साबित होगा। कुल मिलाकर यदि देखें तो इससे पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया जब कांग्रेस पार्टी में हुआ करते थे तब उनका जो प्रभाव था वो कहीं ना कहीं ग्वालियर चंबल के साथ ही मालवा के कुछ कुछ इलाकों में देखा जाता था। उन्हें कहीं ना कहीं एक मौका नहीं दिया गया कांग्रेस पार्टी द्वारा दूसरे क्षेत्रों में अपना प्रभाव दिखाने का, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने इस जो पूरा मुद्दा है इसको भुनाया और ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे ही भारतीय जनता पार्टी में आए और अब केंद्रीय मंत्री बनने के बाद उन्हें सीधे जो है वो छिंदवाड़ा और राजगढ़ जैसे इलाकों में मैदान में उतारा गया है। कुल मिलाकर यदि देखा जाए तो यहाँ की जो सियासी पृष्ठभूमि है ये बिल्कुल अलग है और यहाँ पर सिंधिया का जो प्रभाव है वो भी अच्छा खासा देखा जाता है। चूंकि यहाँ पर कमलनाथ और दिग्विजय सिंह का प्रभाव होने के कारण कांग्रेस ने कहीं ना कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया को जो मौका नहीं दिया था उसे भुनाते हुए भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं इस सियासी मैदान में ज्योतिरादित्य सिंधिया को उतारा है, जिसके बाद अब कहीं ना कहीं ये देखा जाएगा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का जो प्रभाव है वो यहाँ पर अच्छा खासा देखने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है और जिसका पूरा फायदा भी आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर मिलता दिखाई देगा। चूंकि आने वाले समय में जो है उपचुनाव मध्य प्रदेश में होने हैं, निकाय के चुनाव मध्य प्रदेश में होने हैं, तो इसे देखते हुए भी कहीं ना कहीं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जब इन इलाकों में जाएंगे तो यहाँ से जुड़ी जो विधानसभा है या जो लोकसभा है वहां पर कहीं ना कहीं जो फायदा है वो भारतीय जनता पार्टी को देखने को मिलेगा। तो वहीं आने वाले समय में इस दौरे के बाद कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की जो सियासी हलचल है वो भी हमें तेज होती दिखाई देगी। नमन, सिंधिया के इस दौरे से एमपी में क्या सियासी हलचल देखने को मिल सकती है? जी देखिए, बिल्कुल ज्योतिरादित्य सिंधिया जब इन इलाकों में जाएंगे तो निश्चित तौर पे सियासी हलचलें अवश्य देखने को मिलेंगी। चूंकि अब ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है वो भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा हो चुके हैं, केंद्रीय मंत्री जैसी बड़ी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें दे दी है, जिसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है वो फुल कॉन्फिडेंस में यहाँ पर नजर आ रहे हैं और इस फुल कॉन्फिडेंस के साथ जब ज्योतिरादित्य सिंधिया कमलनाथ और दिग्विजय के गढ़ में जब एंट्री करेंगे तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को पूरी मजबूती यहां पर प्रदान करने की कोशिश करते देखे जाएंगे, जिसके बाद कहीं ना कहीं सियासी हलचल एक बार फिर तेज होगी और सिंधिया के इस दौरे का जो जवाब है वो भी कहीं ना कहीं कमलनाथ और दिग्विजय सिंह अपने अपने तरीके से यहां पर देते नजर आएंगे। तो कुल मिलाकर अब जो सियासी हलचल है वो मध्य प्रदेश में तेज होती दिखाई देगी, जहां पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जब कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के गढ़ में पहुंचेंगे तो निश्चित तौर पर प्रतिक्रिया के तौर पर कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की प्रतिक्रिया जो भी यहां पर सामने आएगी वो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में एक सियासी हलचल पैदा करेगी। कुल मिलाकर देखें तो 18 अगस्त को ज्योतिरादित्य सिंधिया का ये जो दौरा है जिसमें वे छिंदवाड़ा, गुना और राजगढ़ जैसे इलाकों का दौरा करेंगे वो कुल मिलाकर मध्य प्रदेश की सियासत में एक अलग सी हलचल जो है पैदा करने वाला होगा। देखा जाए तो ज्योतिरादित्य सिंधिया अब कमलनाथ के गढ़ में एंट्री करने जा रहे हैं। अब देखना यह होगा कि क्या कुछ बदलाव आगे देखने को मिलते हैं। आप बने रहिए एमपी न्यूज के साथ। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।